नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के 7 सबसे प्राचीन और पवित्र शहरों में से एक द्वारका की। ये वो नगरी है जिसे बसाया था स्वयं भगवान कृष्ण ने। सोचिए, एक ऐसा शहर जो बहुत ही भव्य था, विशाल दीवारों से घिरा हुआ और हर तरह की समृद्धि का प्रतीक था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि कृष्ण की ये शानदार राजधानी आखिर अचानक समुद्र में समा कैसे गई। आज हम इसी रहस्यमयी कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, द्वारका का विनाश किसी एक घटना का नतीजा नहीं था। इसकी किस्मत तो बहुत पहले ही दो बहुत शक्तिशाली श्रापों ने लिख दी थी, जिन्होंने इसके अंत की भविष्यवाणी कर दी थी। और हैरानी की बात यह है कि ये दोनों श्राप बिल्कुल अलग-अलग वजहों से दिए गए थे। एक तरफ थी गांधारी, जिन्होंने महाभारत युद्ध में अपने 100 पुत्रों को खोने के दुख में कृष्ण को श्राप दिया कि जैसे कौरव वंश खत्म हुआ, वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ कृष्ण के ही बेटे सांब का एक मजाक भारी पड़ गया। उन्होंने स्त्री का वेश धरकर कुछ ऋषियों का अपमान कर दिया और उन ऋषियों ने गुस्से में श्राप दे दिया कि सांब एक ऐसे लोहे के मूसल को जन्म देगा जो पूरे यदुवंश के विनाश का कारण बनेगा। तो जब ऋषियों का श्राप सच हुआ और सांब ने उस मूसल को जन्म दिया, तो यादवों में हड़कंप मच गया। उन्होंने इसे रोकने की हर मुमकिन कोशिश की। राजा उग्रसेन ने हुक्म दिया कि उस मूसल को पीसकर उसका पाउडर बना दो और समुद्र में फेंक दो। यही नहीं, पूरे राज्य में शराब पर सख्त पाबंदी लगा दी गई ताकि कोई नशे में कुछ गलत ना कर बैठे। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, किस्मत के आगे उनकी एक न चली। वक्त गुजरता गया। महाभारत युद्ध के पूरे 36 साल बाद वो श्राप अब अपना असर दिखाने लगे थे। द्वारका पर अब शकुन के बादल मंडराने लगे थे। द्वारका में हालात बिगड़ने लगे थे। अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी थीं। रोज तेज आंधियां चलती, गलियों में चूहे इतने बढ़ गए कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया। पर सबसे चिंता की बात ये थी कि यादवों ने धर्म का रास्ता छोड़ दिया था। वे खुलेआम पाप कर रहे थे और उन्हें किसी बात की शर्म नहीं थी। भगवान कृष्ण ये सब देखकर समझ गए कि गांधारी के श्राप के सच होने का वक्त अब आ गया है। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका डर था। सारे यादव प्रभास तीर्थ नाम की जगह पर गए। वहां शराब के नशे में सात्यकी और कृतवर्मा के बीच एक मामूली बहस हुई, जो देखते ही देखते खूनी लड़ाई में बदल गई। सात्यकी ने गुस्से में कृतवर्मा को मार डाला। बस इसके बाद तो पूरे यदुवंश में गृह युद्ध छिड़ गया। हालात इतने खराब हो गए कि जब कृष्ण ने जमीन से एक खास तरह की घास उखाड़ी तो वो अपने आप लोहे का हथियार बन गई। बाकी यादवों ने भी ऐसा ही किया और एक दूसरे को तब तक मारते रहे जब तक कि पूरा का पूरा यदुवंश खत्म नहीं हो गया। यदुवंश का तो अंत हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब बारी थी द्वारका नगरी की, जिसके इतिहास का सबसे दुखद अध्याय लिखा जाना बाकी था। इस भयानक विनाश को देखने के बाद कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने गहरे ध्यान में बैठकर अपना शरीर त्याग दिया और अपने दिव्य धाम लौट गए। कुछ समय बाद कृष्ण खुद एक जंगल में ध्यान कर रहे थे, जब जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से उन्हें हिरण समझ लिया और उन पे तीर चला दिया, जो उनके पैर में जा लगा। यही उनके इस दुनिया से विदा लेने का कारण बना। और इस तरह द्वारका अपने दोनों दिव्य रक्षकों के बिना बिल्कुल अकेली रह गई। अपने आखिरी पलों में भी भगवान कृष्ण को अपनी प्रजा की चिंता थी। उन्होंने अपने सारथी के जरिए अर्जुन तक एक बहुत जरूरी संदेश भिजवाया कि द्वारका समुद्र में डूबने वाली है, फौरन जाओ और सभी नागरिकों को सुरक्षित इंद्रप्रस्थ ले आओ। अर्जुन तुरंत द्वारिका पहुंचे और कृष्ण के आदेश का पालन किया। उन्होंने सभी औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को साथ लिया और इंद्रप्रस्थ के लिए निकल पड़े। लेकिन जैसे ही आखिरी इंसान ने शहर से कदम बाहर रखा, उनकी आंखों के सामने समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठीं और कृष्ण की बसाई उस पूरी नगरी को अपने अंदर समा लिया। वाकई एक दिल दहला देने वाला मंजर था। सदियों तक ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा, एक मिथ मानी जाती रही। लेकिन क्या हो अगर इस कहानी में सच्चाई का कोई अंश हो? आज का विज्ञान और पुरातत्व हमें इस प्राचीन कथा को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पे मजबूर कर रहा है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र के नीचे मिले इस शहर की उम्र पता करने की कोशिश की, तो जो सामने आया वो चौंका देने वाला था। कुछ रिसर्चर्स का दावा है कि ये खंडहर 9000 साल पुराने हो सकते हैं।
जरा सोचिए, ये एक ऐसी संख्या है जो हमारी इतिहास की पूरी समझ को हिलाकर रख सकती है। और ये सिर्फ कोई हवाई बातें नहीं हैं। 2005 से 2007 के बीच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और इंडियन नेवी की टीम ने समुद्र की गहराइयों में असल सबूत खोजे। उन्हें शहर की 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली, शायद वही दीवारें जिनका जिक्र कहानियों में है। साथ ही मिट्टी के कई बर्तन और दूसरी कलाकृतियां भी मिली। जब इनकी उम्र पता की गई तो मालूम हुआ कि ये लगभग 3000 ईसा पूर्व की हो सकती हैं। ये सारे सबूत इस पौराणिक कथा को एक ठोस ऐतिहासिक जमीन देते हैं। तो आखिर में सवाल यही रह जाता है, क्या विज्ञान और पुरातत्व हमारी प्राचीन कहानियों को सच साबित कर सकते हैं? द्वारका की ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि शायद मिथकों और इतिहास के बीच की रेखा उतनी साफ नहीं है जितना हम समझते हैं।